तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गई हो एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पाइडर वुमन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए रेडी होती है। हम उस मॉन्स्टर के स्टेटस को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है वो 42 होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो 42 है। होल ऑफ डिजास्टर के अंदर में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर आने लगे हैं। फिर हम देखते हैं सेली को जो कि क्रोमी से कहती है ये जो मॉन्स्टर है ये बॉस के बाद डेंजन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें इस मॉन्स्टर के पास रहना होगा, नहीं तो ये अपने वेब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेंज अटैक करेगी। जो क्रोमी होता है वो ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गौर से उसे स्पाइडर वुमन की ओर देखने लगता है। फिर वो तेजी के साथ उसे स्पाइडर वुमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए क्लोज कॉम्बैट ही करना होगा। फिर जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है इसके पैरों के पास इसे अच्छे से दिखाई नहीं देती है और स्पेशली इसके राइट साइड में अगर तुम अटैक करते हो तो ये बिल्कुल भी देख नहीं पाएगी। जैसे ये सभी चीजें क्रोमी सुनता है वो सीधा उस मॉन्स्टर के राइट साइड में चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो स्पाइडर वुमन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जो क्रोमी होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस स्पाइडर वुमन के एक पैर को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर वुमन होती है वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर जो सेली होती है वो अपने पास से एक रेड स्टोन को निकालती है और कहती है मैंने सुना है कि इस मॉन्स्टर का जो वीकनेस है वो फायर है और ये जो रेड स्टोन है ये एक फायर स्पेल स्टोन है जिससे फायर निकलता है। फिर हम देखते हैं जो सेली होती है वो उस मॉन्स्टर की ओर उस रेड स्टोन को फेंक देती है और जैसे ही वो रेड स्टोन उस मॉन्स्टर के पास जाता है उससे बहुत ही ज्यादा फायर निकलने लगता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के बाल में आग लग जाता है और वो जो मॉन्स्टर होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं सेली को जो कि अपने मन में कहती है मैंने सुना है कि इस स्पाइडर वुमन को फायर से डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इस स्पाइडर वुमन के जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इसके जो हाथ है वो बहुत ही ज्यादा दुबले पतले होते हैं, जिसकी वजह से इसको हाथ को काट पाना इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। फिर जो क्रोमी होता है वो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से उस स्पाइडर वुमन के पैर के ऊपर चला जाता है। फिर अपने स्वॉर्ड के साथ उस स्पाइडर वुमन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये हाथ मुझे दे दे मक्कर औरत, ये हाथ मुझे दे दे। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो फाइनली उसके हाथ को ले ही लेता है। वो उसके हाथ को पूरी तरह से काट ही देता है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर वुमन होती है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। जो सेली होती है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और क्रोमी के पास आते हुए उससे कहती है वाह बेटे क्रोमी तुमने तो कमाल कर दिया, अब हमें बस इस मॉन्स्टर को बिजी रखना है ताकि ये अपने रीजनरेशन स्किल को यूज ना कर पाए। हम पक्का सही अब इस मॉन्स्टर से जीत जाएंगे, हमें बस इसको अट्रैक्ट करके रखना है। हम फिर उस स्पाइडर वुमन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जो स्पाइडर वुमन होती है वो नीचे गिर जाती है। ये देखने के बाद जो सेली होती है वो खुश होते हुए कहती है तो मुझे लगता है कि ये फाइनली ओवर हुआ, हम शायद से जीत चुके हैं। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है मैं श्योर था कि ये जो फाइट है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई था। मुझे लगता है कि हम इस मॉन्स्टर के साथ इसलिए इतनी ज्यादा आसानी से जीत पाए क्योंकि हमें इस मॉन्स्टर के वीकनेस के बारे में पता था और ये भी पता था कि इस मॉन्स्टर के साथ कैसे डील करना है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो मॉन्स्टर मर जाता है तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से आपको 1280 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो लेवल है वो 38 से सीधा 40 हो चुका है। और जैसे ही ये क्रोमी देखता है कि उसका जो लेवल है वो 40 हो चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ लेवल अप कर रहा हूँ, मुझे तो यहाँ तक कि नोटिस करने का भी टाइम नहीं मिला कि जो मेरा लेवल है वो इतना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ चुका है। और मुझे इवॉल्व करने के लिए बस 10 और लेवल चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस के साथ फाइट करने से पहले खुद को इवॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन को जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जो एवोल्यूशन है वो मॉन्स्टर्स को उनके आइडल फॉर्म में लेके जाते हैं। मैंने एक स्केलेटन के तौर पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब मेरे पास स्किन है, ब्लड है और तो और मैं यहाँ तक कि ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में और भी ज्यादा ह्यूमन की तरह दिखने लगूंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? छोड़ो जो भी हो, ये सभी चीजें सोचने के लिए ये सही जगह नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैप के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है ये बॉस के काफी ज्यादा करीब है। क्यों, मैंने सही कहा ना? फिर जो सेली होती है वो कहती है हाँ मैप में देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, जो डेंजन बॉस है वो द डेविल मंकी है जिसका नाम ओरोबस है। ऐसा कहा जाता है कि उस मॉन्स्टर का जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उस मॉन्स्टर के पास हर किस्म का स्किल है, यहाँ तक कि जो उस मॉन्स्टर का हेड है वो एक मंकी की तरह है। उस मॉन्स्टर ने काउंटलेस नाइट और एडवेंचरस को मारा है। वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उस मॉन्स्टर का भी कोई ना कोई वीक पॉइंट तो होगा ही। मैं श्योर हूं कि सभी लोग वही वीक पॉइंट को यूज करते होंगे उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है तो जो बॉस है वो डेविल मंकी ओरोबस है। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में रह के उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। फिर जो क्रोमी होता है वो वहाँ पे बैठते हुए सेली से कहता
कहता है इससे पहले कि हम बॉस के साथ फाइट करें हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर जो सेली होती है वो अपने मन में कहती है हम काफी ज्यादा क्लोज है और फील्ड को डेंजर डिजास्टर और इविल ड्रैगन से बचाने के ये काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। हम सभी लोगों ने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन फाइनली ये जो नाइटमेयर है ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल ऑफ डिजास्टर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे बंदों को देखते हैं। जो एविल ड्रैगन का बॉस होता है वो अपने वेपन को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जमीन के ऊपर मारता है और सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है सभी लोगों की लापरवाही की वजह से एक एडवेंचरर गर्ल हॉल ऑफ डिजास्टर के अंदर जा चुकी है। हालांकि उस लड़की के लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें मेक श्योर करना होगा कि वो जो लड़की है वो डेंजर बॉस को ना हरा पाए। अगर उस लड़की ने गलती से भी डेंजर बॉस को हरा दिया तो ये जो सिटी है ये पहले की तरह काम करने लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा कंट्रोल इस सिटी के ऊपर है वो हम खो देंगे, और ऐसा होने का मैं किसी को भी थोड़ा सा भी चांस नहीं देने वाला हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो मैटर है ये कितना ही ज्यादा छोटा क्यों ना है। हम पूरे डेंजन को सर्च करेंगे और उस लड़की के लाश को ढूंढ निकालेंगे, और अगर वो लड़की अभी तक जिंदा हुई तो मैं उसके साथ पर्सनली तब तक खेलूंगा जब तक कि वो लड़की मर नहीं जाती। उस लड़की को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लड़की टाउन के लोगों के लिए एक बड़ी सी होप है। जब मैं उस लड़की के लाश को सभी लोगों के सामने लेके आऊंगा तो जितने भी स्लेब है उन सभी का जो बचा कुचा होप है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉल ऑफ डिजास्टर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम सेली को देखते हैं जो कि मैप की ओर अपने उंगली से पॉइंट करते हुए कहती है जो हॉल ऑफ डिजास्टर का डीपेस्ट लेयर है वो इस तरफ है। यही वो जगह है जहाँ पे डेंजन बॉस है, द डेविल मंकी ओरोबस। फिर जो क्रोमी होता है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है हर डेंजन के लिए उसका जो बॉस होता है वो एक हार्ट की तरह होता है। डेंजन बॉस की वजह से डेंजन के अंदर से बहुत ही ज्यादा इम्प्योर माना निकलता है। अगर हम डेंजन बॉस को हरा देते हैं तो जो मॉन्स्टर्स है वो सिटी के अंदर फिर जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो ओटफील्ड है वो डेंजन डिजास्टर से खतरे से बाहर आ जाएगा। मेरा जो एमपी है वो 36 है जो कि काफी होगा क्योंकि मेरा जो मॉस्क्यूरेट स्किल है वो इतना भी ज्यादा एमपी को कंज्यूम नहीं करता है। मैंने सेली को घर भेजने का ट्राई किया, लेकिन अकेले डेंजन बॉस के साथ फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो ओरोबस है उसके हाथों से बहुत सारे नाइट्स और एडवेंचरर्स मारे जा चुके हैं। अकेले अपने मोस्टर फॉर्म में फाइट करने से अच्छा मुझे लगता है कि जो सेली है वो अगर मेरे साथ होगी तो जीतने के चांसेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे, क्योंकि सेली का जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है और ये काफी ज्यादा प्रिपरेशन भी करती है। फिर जो क्रोमी होता है वो सेली से कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझे काफी ज्यादा पहले ही गाइड कर दिया है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है वापस जाने का। ये सुनने के बाद जो सेली होती है वो क्रोमी से कहती है नहीं, मेरा वापस जाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। जो लोग भी ओरोबस के हाथों बच गए थे उन लोगों की वजह से मेरे पास ओरोबस के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से मैंने ओरोबस से बचने के काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो इसीलिए चलो साथ में फाइट करते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।